नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कर्नाटक से अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि कर्नाटक में सिद्धारमैया कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कर्नाटक में विभागों का बंटवारा हो चुका है। सीएम ने फाइनेंस विभाग अपने पास रखा है, वहीं डीके शिव कुमार को सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी मिली है। जी परमेश्वर को गृह मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है और कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। बेंगलुरु में राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। इनमें 9 लोग पहली बार विधायक बने हैं, जबकि एक महिला विधायक भी इसमें शामिल है। कर्नाटक कैबिनेट में अब 34 मंत्री हो गए हैं। कैबिनेट विस्तार के साथ साथ विभागों का भी बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विद कैबिनेट अफेयर्स, पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन और जो विभाग किसी अन्य को नहीं दिए गए उनका प्रभार अपने पास रखा है। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को इरिगेशन, बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट का जिम्मा दिया गया है। गृह मंत्रालय डॉक्टर जी परमेश्वरा को सौंपा गया है और श्री राम लिंगा रेड्डी को ट्रांसपोर्ट विभाग दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और चितपुर के विधायक प्रियांक खड़गे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज का जिम्मा सौंपा गया है। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि आज बीजेपी सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 9 साल की उपलब्धियों का बखान होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जो है वो लोगों तक उपलब्धि पहुंचाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मंत्रियों को अलग अलग शहरों का जिम्मा दिया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, आज देश भर में बीजेपी का कार्यक्रम है। निर्मला सीतारमण मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अनुराग ठाकुर अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हरदीप सिंह पुरी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र यादव भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रोहतक में स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अर्जुन मेघवाल हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और वहीं सुबह 11 बजे शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी लखनऊ में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 12 बजे मुंबई में, 12 ही बजे सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अहमदाबाद में और 12 बजे ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में, 12:30 बजे श्रम और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भोपाल में रहेंगे। तो आज 9 साल की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। मोदी सरकार के 9 सालों में हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, 9 साल में बीजेपी ने क्या क्या लग रहा है आपको? क्योंकि बीजेपी हमेशा ही कहती बहुत काम हुआ है, बहुत विकास हुआ है, लेकिन इसी काम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, 9 साल बीजेपी के पूरे हुए हैं और अगले साल बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो लोकसभा के आम चुनाव में जाएगी। उसके पहले वो जनता तक 9 साल में उसने कौन से ऐसे बड़े काम किए हैं ये पहुंचाने की कवायद है। और यही कवायद आज जो है उसके केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो लखनऊ की बात हो, हैदराबाद की बात हो, जयपुर की बात हो, सूरत की बात हो, कोलकाता की बात हो, मुंबई की बात हो, यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात हो, यहाँ पर अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो जनता तक पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 सालों में पार्टी ने कितना काम किया है और पार्टी किस तरह से आम जनता के लिए काम करती जा रही है। हालांकि इस बाबत लगातार जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी ग्राउंड स्तर पर उतर चुके हैं, क्योंकि 9 साल पूरे हुए हैं नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आए हुए। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता में आए थे। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का चुनाव जीता और अब 2024 के रण के पहले भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी कवायद है। निदा, बिल्कुल, लेकिन पीयूष, जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो माहौल है देश के अंदर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया है। क्योंकि 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने पूरा अभियान चलाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां जहां उनकी सरकार है, उनके राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जिम्मा सौंपा गया था, और अब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या लग रहा है, क्या जनता को समझाना दोनों ही पार्टियों के लिए इस वक्त बेहद जरूरी है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, किसने आपके लिए क्या क्या है? क्योंकि सबकी नजर 2024 पर टिकी हुई है।
बिल्कुल निदा, यहाँ पर आपका ये कहना एकदम सही है कि सबकी नज़र 2024 पर टिकी हुई है और कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 9 सवाल पूछे थे। 9 साल बनाम 9 सवाल, ये जो है यही सिलसिला चल रहा है और इसी सिलसिले पर अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर काउंटर अटैक के अलावा वो अपने 9 साल की उन योजनाओं को लेकर सामने आ रही है जो उसने देश में लागू कराई हैं। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो रोजगारी हो, चाहे वो जन सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा की योजनाएं रही हो, तो ये तमाम ऐसी योजनाएं रही हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच इस वक्त जा रही है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें तो दिल्ली का जिम्मा उनको सौंपा गया है, वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इनकी टाइमिंग क्या है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, पीयूष? देखिए, इनकी भी टाइमिंग 12 बजे रखी गई है। 12 बजे के आसपास ही सभी मंत्री, हरदीप सिंह पुरी वो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो पटना में हैं, तो इसी तरह पीयूष गोयल जो हैं वो जयपुर में हैं, निर्मला सीतारमण मुंबई में हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी तैनात की गई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आप भी नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और इधर लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी एक्टिव हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर सर्वे शुरू किया गया है। प्रत्याशी चयन के लिए 3 स्तरीय सर्वे शुरू हुआ है। बीजेपी में टिकट के लिए ट्रिपल टेस्ट होगा। केंद्रीय संगठन और केंद्र सरकार के स्तर पर परख होगी। प्रदेश मुख्यालय स्तर पर पहले चरण का सर्वे शुरू भी हो चुका है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर चुनाव की रणनीति जो है वो तय होगी। तो जो सर्वे आएगा उसकी क्या रिपोर्ट आएगी, किस इलाके में कौन कितना एक्टिव है, कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जिसके नाम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है 2024 लोकसभा चुनाव में। फिलहाल सभी 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश की सर्वे जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए आखिर पूरा सर्वे जो है वो कराया जाएगा बीजेपी पार्टी की तरफ से। उस सर्वे की रिपोर्ट जो है बाकायदा सौंपी जाएगी और फिर उसी सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी उसी रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी में टिकट का बंटवारा किया जाएगा। और आपको बताने की और साथ ही साथ रिपोर्ट के आधार पर ही आगे चुनाव की क्या रणनीति होगी, किस रणनीति के साथ बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सब कुछ तय होगा। और असम के गुवाहाटी से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। असम के गुवाहाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताने कि जलुकबारी इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो असम के गुवाहाटी से ये अहम खबर, जहां पर सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। जलुकबारी इलाके में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तो अहम खबर, बड़ी खबर असम के गुवाहाटी से, जहां पर भीषण सड़क हादसे की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि ये सड़क हादसा इतना भीषण था कि 7 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग ऐसे हैं जो इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। जनकपुरी इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और चलिए बात करेंगे मौसम के बदले मिजाज की, क्योंकि देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश में बारिश होगी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार में भी बारिश की संभावना जताई गई है। तो देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 3 से 4 घंटों में बारिश होने की संभावना है। तेज हवा चलने और बिजली गरजने की भी आशंका जताई जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में जोरदार बारिश की आशंका है। राजस्थान के उदयपुर में झमाझम बारिश की शुरुआत भी हो चुकी है। गुजरात के वडोदरा और अहमदाबाद में भी बारिश हो रही है। अहमदाबाद में बारिश की वजह से आईपीएल फाइनल जो है वो फिलहाल टल गया है। कल हुई बारिश के बाद से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति जो थी वो देखी जा रही थी। तो अहम खबर, बड़ी खबर, राजस्थान के उदयपुर में
झमाझम बारिश हुई है। गुजरात के वडोदरा और अहमदाबाद में भी बारिश की खबर है। अहमदाबाद में बारिश की वजह से आईपीएल फाइनल जो है वो फिलहाल टल गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, कल बारिश हुई और बारिश बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से कई जगहों पर जल भराव की समस्या पैदा हो गई और जिसके बाद आपको बता दें कि अब मैच जो है उसको भी टाल दिया गया है। तो राजस्थान के उदयपुर में झमाझम बारिश हुई। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मौसम सुहावना हो गया, लेकिन एक तरफ जहां ये मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन वहीं कई और समस्याएं खड़ी कर देता है। जैसे अगर हल्की सी बारिश हो तो जल भराव की समस्या से लोग जूझते हैं। कुछ मकान ऐसे होते हैं जो कच्चे होते हैं, बारिश की वजह से उनके गिरने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। कई बार सड़क हादसे भी हो जाते हैं, क्योंकि जो गड्ढे हैं, जब पानी भर जाता है, जल भराव की समस्या होती है, वो गड्ढे नजर नहीं आते, जिसकी वजह से सड़क हादसे भी ज्यादा हो जाते हैं। तो फिलहाल अहम खबर, बड़ी खबर, गुजरात के वडोदरा और अहमदाबाद में भी बारिश हुई है। राजस्थान के उदयपुर में भी झमाझम बारिश हुई है और अहमदाबाद में तो बारिश की वजह से आईपीएल फाइनल होना था वहां पर, उसको भी टाल दिया गया है, क्योंकि मौसम का मिजाज अभी कुछ और कह रहा है। और अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो ऐसे में मैच का फाइनल कराना भी नामुमकिन था, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो लिहाजा फिलहाल मैच को टाल दिया गया है। तो गुजरात और चेन्नई के बीच होने वाला आईपीएल के 16वें सीजन का फाइनल मुकाबला जो था वो तेज, लेकिन बारिश होने के कारण वो नहीं खेला जाएगा।